आप अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं? अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह या परिवार में कोई भी खुशी का माहौल आता है, कोई भी उत्सव आता है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचते होंगे कि हम कोई सामाजिक सेवा कर दें, गौशाला में दान कर दें या कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे ये दिन हमारा यादगार बन जाए। तो एक विचार देती हूँ आपको। यदि हमने इस विचार को जीवन में अपना लिया, तो हमारे जो आस-पास लोग हैं, जो हमें स्नेह करते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे साधर्मी हैं, उन्हें हम ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं। उनके सपने हम पूरे कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये होगा कैसे? नमो जिराणम जय जिनेंद्र, मैं हूँ डॉक्टर इंदु जैन और पूरे विश्व की जैन समाज को आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ, एक विचार देना चाहती हूँ। हमारे जीवन में ऐसे अनेक खुशियों के क्षण आते हैं जिसको हम उत्सव के रूप में नहीं, महोत्सव के रूप में मनाते हैं, बेहद प्रसन्नता के साथ। और हमेशा ये सोचते हैं कि वो महोत्सव हमारा यादगार हो जाए। जी हाँ, यादगार बनाने के लिए एक विचार है। अगर आप मानेंगे, तो हम किसी के सपनों को उड़ान दे सकते हैं। हम किसी का घर बनवा सकते हैं। हम किसी के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे ऐसे कई साधर्मी भाई हैं जो चाहते हैं कि कोई हमारा हाथ थाम के थोड़ी दूर चल ले, जो चाहते हैं कि वो जो सपने देखे उनके सपनों को पूरा करने में कोई थोड़ा सा साथ दे दे। वो चाहते हैं कि उनके परिवार का कोई शुभ चिंतक बनकर आए और उनकी देखभाल कर ले। तो ऐसे साधर्मी भाइयों को, ऐसी साधर्मी बहनों को क्या हम अकेला छोड़ देंगे? नहीं। हम अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करेंगे। उनके सपनों की उड़ान को पंख देंगे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यदि वे पढ़ना चाहते हैं तो हम उसे खूब पढ़ाएंगे। यदि वे रोजगार में अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उनका हाथ थामेंगे। यदि वे अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं, धर्म यात्रा के साथ साथ वो लौकिक यात्रा को भी बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उनकी लौकिक यात्रा को, उनकी सांसारिक यात्रा को सुंदर बनाने का काम करेंगे हम। हमारे जीवन में जो भी छोटी-छोटी खुशियाँ आती हैं, उन खुशियों में हम वो जगह ढूँढते हैं जहाँ पर हम जाके अपना दान कर सकें और अपना धर्म निभा सकें। वो सामाजिक क्षेत्र कोई भी हो सकते हैं, पर बस ये विचार है कि ऐसी छोटी खुशियों में, ऐसी बड़ी खुशियों में हम अपने साधर्मी भाई-बहनों को और उनके परिवार को शामिल करें। हम एक लक्ष्य बनाएँ कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक तो चाहे कितने भी, पर कम से कम 10 साधर्मी भाई-बहनों के परिवारों को ऊँचाइयाँ प्राप्त करवाएँगे। उनके जो भी आवश्यक कार्य हैं, उन्होंने जो भी अपने बच्चों के लिए सपने देखे हैं, उनके सपनों को पूरा करने में हम उनकी सहायता करेंगे। आप सोचिए, यदि हम अपने साधर्मी भाई-बहनों की सहायता करने लगे, उनको अपने साथ लेकर चलने का लक्ष्य हमने बना लिया, तो आप विचार कीजिए कि आने वाला कल कितना सुंदर होगा। हम सब एक साथ खड़े होंगे, अपने धर्म के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी और अपने देश के लिए भी। जी हाँ, जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये सुंदर अवसर हमें देखने को मिलता है कि हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ पर सभी लोग एक साथ हैं। जैन धर्म का ध्येय वाक्य है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो क्यों ना इस ध्येय वाक्य को हम अपने जीवन में अपनाएं। सबसे पहला कदम सहयोग का, प्रेम का, भावना का अपने जैन, अपने साधर्मी भाइयों बहनों की ओर बढ़ाएं। उनके हाथ को थामें,
और उनके लक्ष्य तक उन्हें पहुँचाएँ। मुझे विश्वास है कि जैन समाज की बिटिया इंदु की भावनाओं को आप समझ गए होंगे और आप सभी पूरे विश्व की जैन समाज इस बात पर अवश्य विचार करेगी कि हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने साधर्मी भाइयों को मजबूत बनाएं। तो शुरुआत कीजिए आज से। बहुत सारे लोग इस कार्य में साथ दे रहे हैं। आप भी प्रारंभ कीजिए। नमो जिडाणम। जय जिनेन्द्र।